नमस्कार, बहुत स्वागत आपका NH24/7 पर। आप देख रहे हैं 6 की बात और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की। बहुचर्चित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़े हुए मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल देखिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट का रुख करिए। बता दें आपको कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापेमार कार्रवाई की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन था और बर्थडे वाले दिन ही उनको गिरफ्तार किया गया। मामले में न्यायिक रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां से 14 दिन के लिए उनकी कस्टडी और बढ़ा दी गई। अब चैतन्य बघेल को 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम अर्जी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना तो राहत भूपेश बघेल को दी है और ना ही चैतन्य बघेल को दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप हाईकोर्ट का रुख करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भूपेश चैतन्य को राहत नहीं मिली है। बघेल परिवार पर कानून की जो गाज है वो गिरती हुई नजर आ रही है। ईडी के शिकंजे में है चैतन्य। दूसरी तरफ ईडी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई तीन एजेंसियां भूपेश बघेल को रडार पर रखे हुए हैं। राजनीतिक दृश्य है या फिर सच्चाई की जांच है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उनको फंसाने की कोशिश हो रही है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि शनिवार को वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे थे, एक याचिका दायर की थी, अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई गई। लेकिन आज जब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होती है, तब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से अपील करिए। जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? जिसके खिलाफ कोई वारंट होता हो जाता है। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा ही मामला सामने, इसमें आपके ही एक मंत्री ने इसे नौटंकी करार दी है। नहीं, मेरा ये कहना है भाई कि किस बाबत कौन गया है ये आप समझ लें, फिर मतलब उस पर चर्चा करें, मतलब बेहतर है। इधर राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र से खबर आ रही, कमल विहार एक मकान में दबिश दी गई है। पुलिस ने पाकिस्तान से तस्करी करके लाई गई 41 लाख रुपए मूल्य की 412 ग्राम हीरोइन बरामद की है। इस मामले में पंजाब के कुख्यात ड्रग सप्लायर लवजीत सिंह उर्फ बंटी के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से करीब 12 मोबाइल फोन, तौल मशीन, हीरोइन पीने में उपयोगी सामग्री और एटीएम कार्ड के साथ ही चेकबुक और कई सबूत जब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन और अंतरराष्ट्रीय लिंक सामने आए हैं। इनका जो लिंक है वो इंटरनेशनल लोगों के साथ भी है और ऐसे में पुलिस ये भी कह रही है कि हो सकता है कि कनेक्शन और ज्यादा दूर तक हो। इसी आधार पर आगे की गिरफ्तारी और जांच अब जारी है। तो ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। राजधानी रायपुर से ये बेहद अहम खबर, पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ आती थी नशे की बहुत बड़ी खेप। रायपुर पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था कनेक्शन और ड्रग सप्लाई की जा रही थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को जो मादक पदार्थ है उनके लिए कॉरिडोर बना दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। ने ड्रग्स के बड़े नेक्सस का खुलासा किया है। अभी हमारे साथ रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह है। सर, सबसे पहले तो बधाई हो, बड़े नेक्सस का खुलासा। धन्यवाद आपको। ये कैसे काम करता था पूरा ये नेक्सस? ये इसमें जो मुख्य सप्लायर था वो गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है और इसके इंटरनेशनल कनेक्शंस मिले हैं, जिसमें इसका जो पाकिस्तान के कई नंबरों से इसकी बातचीत हो रही है, इंटरनेशनल नंबरों से। वहाँ से मुझे लगता है पंजाब से फिर ड्रग ला करके यहाँ रायपुर में सप्लाई किया करता था। रायपुर में कुछ लोगों को हब के रूप में काम कर रहे थे, जिस पर सुमित श्रीवास्तव के साथ में लगभग 7 लोग और थे। कुछ लोग और होने की भी जानकारी मिली, जिसके भी पुलिस तलाश कर रही है। यहाँ आने के बाद में अलग अलग ग्राहकों को छोटे मात्रा में ये सप्लाई का काम किया करते थे। इंटरनेशनल कनेक्शन मिले हैं। इसके मोबाइल जो कॉल लॉग देखा गया तो उसमें इंटरनेशनल नंबरों से भी बात हुई, जिसमें पाकिस्तान के कुछ नंबर शामिल हैं, कुवैत के भी कुछ नंबर शामिल हैं। उन नंबरों के संबंध में और वेरीफाई किया जा रहा है। जिनको सप्लाई करते थे उनके नंबर में मिले हैं करीब 150 से 200 नंबर। क्या रायपुर के अलावा अन्य जिलों के भी हैं? नहीं, इसके द्वारा जो पूछताछ किया गया या फिर जो जानकारी मिली उसके आधार पर यह बताया गया कि इसका जो सप्लाई का काम रायपुर या दुर्ग के सरहदी जो जगह है उन जगहों पर हुआ करती थी।
संभवतः इनके जो हैं कंज्यूमर्स जो हैं वो रायपुर जिला और दुर्ग जिला के ही होंगे। जैसे रायपुर पुलिस ने नशे पर बड़ा प्रहार किया है, जिसमें जो है 412 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल बरामद किया और कई जानकारियां जो रायपुर पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, NS24x7 रायपुर। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। ओवल टेस्ट में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर सीएम विष्णुदेव साय ने बधाइयां दी हैं। सीएम ने कहा है कि टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, ये जीत आत्मबल, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। तो ओवल टेस्ट में भारत ने आखिरी दिन 4 विकेट लेकर 6 रन से मैच जीत लिया, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि ये जीत जो है टीम इंडिया के लिए आत्मबल, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। बता दें आपको कि टीम ने 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी 2-2 से बराबर कर लिया। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट झटक के मैच को पलट दिया और टीम को रोमांचक जीत दिला दी, जो आखिरी 1 घंटे थे बेहद खास रहे। और सोमवार के मुकाबले में आखिरी दिन इंग्लैंड को 35 रन बनाने थे, 4 विकेट बाकी थे। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके और जीत भारत की झोली में डाल दी। इधर छत्तीसगढ़ में गौवंशों की मौत पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। बिलासपुर समेत कई जिलों में सड़क हादसों में हो रही गौ माताओं की मौत को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। देखिए एक रिपोर्ट। गौवंश की मौत पर पाप, वर्ष श्राप की राजनीति। भूपेश बोले, गौ माता को सड़कों पर छोड़ा श्राप लगेगा। बीजेपी का पलटवार, नहीं मिटेगा गौठान घोटाले का पाप। प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार गौवंश की मौत पर सियासत गरमाई हुई है। बिलासपुर जिला कांग्रेस ने सावन के अंतिम सोमवार को कावड़ यात्रा निकालकर नंदी मंदिर में जलाभिषेक किया और गौ माता के साथ नंदी बाबा के संरक्षण की प्रार्थना की। इस मौके पर बिलासपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने एक रोटी गाय के नाम अभियान चलाने का भी ऐलान किया। समाज के लोग, गौपालक, शासन, सरकार, सभी लोग इस अभियान में शामिल हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिलासपुर जिले में मौतें, गौ माता की मौतें हो रही हैं, अभी लगभग 50 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और कोई प्रशासन अभी तक जो पुराने हमारे गोठान थे उसका अगर नाम बदलना चाहती सरकार तो बदल दे, लेकिन गोठानों में संरक्षण और उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तीखा हमला बोला। वहीं उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए घड़ियाली आंसू बहाने की बात कहकर निशाना साधा। इस सरकार ने गौठान तो बंद कर दिया। गौ अभ्यारण्य की बात की उन्होंने कही थी, गौधाम बनाने की बात कही थी। 20 महीने बीत गया, एक भी इसकी शुरुआत हुई नहीं है। अब सड़कों पे सरकार ने मवेशियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे ये गौ भक्त हैं, इनका गौ माता का श्राप ही लगेगा। भूपेश बघेल जी के कांग्रेस सरकार की फ्लेक्सिब योजना थी, नरवा गरवा घुरवा बारी। पूरे 5 साल बिना 1 रुपए के बजट के पूरी फ्लेक्सिब योजना चली गई, जिसमें 1 रुपए का बजट नहीं। ये कैसे काम करेंगे ये बता दें। रोका छेका के नाम से इन्होंने बड़ा तमाशा किया, न एक गाय को रोक छेक नहीं पाए, बल्कि इसके नाम से इन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, जिसकी परिणति आज इनको भुगतनी पड़ रही है। कवर्धा में एक गौ अभ्यारण्य बन रहा है लगभग 100 एकड़ का, जिसमें गौ माताएं रखी जाएंगी। तो यहाँ पे गौ माता संरक्षण के प्रयास हो गए हैं। प्रदेश की सड़कों पर गौवंशों की मौत का मामला अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सत्ता और विपक्ष अपने आप को गौ संरक्षण का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताने में जुटे हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार अब इस दिशा में क्या पहल करती है। स्वप्निल गौरखेड़े, INH 24/7 रायपुर।
अपने सामाजिक सरोकार को हमेशा अग्रणी रखने वाले हरिभूमि और INS 24/7 की ओर से ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन रविवार को रायपुर के होटल बेबीलोन कैपिटल में किया गया। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल हुए। ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव बताते हुए राज्य में 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि शिक्षा का वितरण संतुलित करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब छत्तीसगढ़ का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूलों की तरह किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्कूली जीवन से जुड़े प्रसंग साझा किए। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही प्रदेश को नया शिक्षा मंत्री मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। ज्ञान धारा में सम्मानित उत्कृष्ट शिक्षक के शारदा दुर्ग, BR साहू रायपुर, भरत किशोर यादव सुकमा, डॉक्टर धनंजय पांडे, बलदाऊ सिंह श्याम कोटा। सरकार में आते के साथ नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू किए और आज नई शिक्षा नीति के तहत निचले स्तर में भी और महाविद्यालय स्तर में भी बहुत अच्छे यहाँ पर काम हो रहे हैं। हम लोग निचले स्तर में 18 बोली में किताबें छपवा कर बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा और विकास के जरिए शांति स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग देखने को मिली है। जहां एक समय केवल 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 15 मेडिकल कॉलेज और 19 निजी विश्वविद्यालय सक्रिय हैं। 3 और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रक्रिया में है। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहाँ पर सिर्फ 1 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। आज निजी विश्वविद्यालय 19 करीब यहाँ रनिंग में है और अभी हम लोग 1.5 साल में 3 निजी विश्वविद्यालय के फिर अनुमति दिए हैं। तो बहुत जल्दी वो भी अपना वास्तविक रूप काम करना शुरू करेंगे। तो 21 निजी विश्वविद्यालय, और हमको आज खुशी होती है कि ऐसे विश्वविद्यालय में बाहर के भी बच्चे, विदेशों के भी बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम में परिणाम उत्पादक चर्चा हुई है। चर्चा के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंची, इसका अमल भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के कुछ संकल्पों को साथ लेकर जा रहा हूं। सिर्फ चर्चा नहीं है, चर्चा के माध्यम से एक संदेश सरकार तक भी, सरकार मतलब एक चीज होती है, हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, एक अलग बात है, परंतु वहां तक भी पहुंचा लेना, पहुंचा करके इस पर अमल हो जाए, इस बात की कोशिश ऐसे कार्यक्रमों से करना। समय समय पर बहुत चुटीले करारे प्रश्न करना और प्रायः जबरदस्त ठहाके लगाना और उन्हें स्वयं ही बैठ करके हर बार पूरी बात की होस्ट किया, एक एक चीज का ध्यान दिया। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी सारे ही विषयों को खुद ध्यान देना,
ये बहुत बड़ी बात होती। और हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, जो नई शिक्षा नीति लागू है, आज हमारे प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हायर सेकेंडरी और महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी, इन सभी में पढ़ाई की कैसी व्यवस्था हो, आज हम कहाँ पे खड़े हैं। आप सबने जो अपने विचार व्यक्त किए, वाकई में छत्तीसगढ़ में शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी। ज्ञानधारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में शिक्षक, प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपति और अनेक शिक्षाविदों ने छत्तीसगढ़ और देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था, बदलाव और भविष्य की जरूरतों पर मैराथन मंथन किया। कार्यक्रम में जिज्ञासु छात्र, निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूलों के प्रतिनिधि, संचालक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। बड़ी खबर मिली राजधानी रायपुर से। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली बिल हाफ योजना से वंचित हुए उपभोक्ता 400 यूनिट खपत वालों को लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना शुरू की थी, लेकिन अब 100 यूनिट की खपत पर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब लाभ नहीं मिलेगा। बिजली बिल हाफ योजना से कई उपभोक्ता जो हैं वो वंचित हो जाएंगे। 400 यूनिट खपत वालों को लाभ नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ 100 यूनिट तक खपत करने पर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार में ये स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन अब साय सरकार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। 100 यूनिट तक खपत पर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। बिजली बिल हाफ हो जाएगा, लेकिन 400 यूनिट तक खपत वालों को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना शुरू की थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया है विष्णुदेव साय की तरफ से, सरकार की तरफ से, और बिजली उपभोक्ताओं को एक तरह से ये बड़ा झटका कहा जा रहा है। और बड़ी खबर अगली गुना से आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं बाढ़ प्रभावित गांवों में। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात वो करें, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मौजूद हैं। गुना और शिवपुरी का आज दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री, और इस वक्त वो देखिए गुना पहुंचे हैं। सिंधिया उनके साथ मौजूद हैं।